अत अपरानिक आचार बंधन क्रियाम पूर्वाचारण सकल कर्म छार्थम भाव पूजा बंधन स्तम समेतम श्री श्रुत भक्ति कायुष्य करोमि हम। कोटि शतम द्वादश्चे विकोट्यो लक्षाण सीते स्त्रिदकानि चैव पंचाशदष्टो च सहस्र संख्या मेतच्छुतं पंचपदं नमामि हरियन्त इच्छामि बंते शुद्ध भक्ति काउसों को तच्चालुचुं अंगुबंगे पाइने परियम सुत पड़मामियोग पुब्बुगे चूलिया चेव शुद्धई थुई धम्मकायण मृच्युकालम अतप्राणिक आचार बंधन क्रियाम पूर्वाचारण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा बंधस्तम समेतम श्री आचार भक्ति कायुष्य करोमि हम। श्रुति जल दिपार्घेभ्या सुपरमत भावना पटो मतिभ्या सुचनभो नमो गुरुभ्या गुण गुरुभ्या गुरुभक्ति संजमेड़या तन संसार शायरम घोरम छिन्नति अट्ठिकम्मम जम्मम मरणम न पावन्ति शीला प्राभरणा गुण प्रेरणा चते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणंत मां साधुवा गुरुभः पंत नो नित्यम ज्ञान इच्छामि बंते सम्मणान समचित्तालम हरियाणम आराधिष्टनाब्देशण वज्रायणम तीरण कुलपारम राणम सब सावणम ऋच्यकालम कल्पांत काले बचना विषया गुणाम लोकोत्तरा किल गुणस्तननम प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा बचोमि दद्या शिवम विमल सागर सूर्यवर्या तोभ्यं नमारभिसम तव तेज काये तोभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुविरागी शिवप्रदाय तोभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारणाय आध्यात्ममूर्ति गुरुदेवे नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्य शुभिशुद्धे नमोस्तु तोभ्यम्।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्यमेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा वृद्धातु देवो सदा ममात्मा विद्धातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये संविसाहुणम्। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समद्भट स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री रपशण स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान गणाचार्य श्री ब्राक सागर जी महाराज की, श्रेया श्रोमणी अध्यात्म योगी पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, 3 कम 9 कोटि मुनराजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। राम सीता ने जंगल में हार दिया, कल हार दिया था ने, जंगल में हार दिया, और जटायु पक्षु भी आ गया, और जो चरणोदक था पीने लगा, और उसके प्रभाव से क्या हुआ, स्वर्णमयी काया हो गई। और जटायु कौन था? जटायु जिस दंडक वन में थे राम लक्ष्मण सीता, उसी दंडक वन का राजा था, महाप्रतापी राजा था। मतलब उसको स्मरण आ गया जिसने एक समय मुनराजों को घानी में पेला था, जिसने मुनराजों को घानी में पेला था, अनेक दुर्गतियों में घूमता रहा, अनेक दुर्गतियों में घूमता रहा। आज कौन था? गिद्ध पक्षी। आज मतलब याद आ गई, बोध हो गया कि मैंने क्या किया। और जिनको जो है कुछ भी नहीं समझा, घानी पेल दिया, उन्हीं के चरणों में आ गया, बैठ गया और अणव्रती बन गया, बैठ के अणव्रती बन गया। कौन? जटायु। सीता कहती है मैं इसका पालन कराऊंगी। मांस भक्षी भी शाकाहारी हो गया। अब फल पुष्प खाता, फल फूल खाता था, परंतु मांस भक्ष का त्याग ही कर दिया हो गया था। जाते भी, जहां जाते साथ जाता। राम ने विचार किया कि भाई अब जो है परिवारजनों को बुला लो, यही रहेंगे। फिर कहते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं जाओ बुला के लाओ। लक्ष्मण चल दिया, फिर कहते रुक जाओ भाई, अभी तो ग्रीष्म ऋतु समाप्त हुई है, अब ये चालू हो गई कौन सी? वर्षा ऋतु। अभी बहुत सारे जीवों की अधिकता है, अभी मत जाओ, अभी थोड़ा धैर्य रखो। लक्ष्मण कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। रुक गए और पूरा बरसात काल कहाँ? दंडक वन में। कभी झरनों के किनारे, कभी वृक्षों के नीचे, अनेक तरह की कीड़ाएं करते हुए, कभी सरोवर में कीड़ा करते, कभी वन में विचरण करते, कभी प्रगति को देखते, कभी अपनी प्रगति को देखते। अनेक कीड़ाएं करते हुए राम लक्ष्मण सीता उसी दंडक वन में, अनेक पुष्प खिले थे,
अनेक तरह की सुगंधी बिखरी थी। अनेक तरह के पशु जानवर विचरण करते थे, हिंसक भी और सामान्य। उछलते कूदते हुए हिरण, चौकड़ी भरते हुए हिरण और खूंखार सिंह भी। सारी विविधताओं को, सारी स्थितियों को देखते हुए सुख से रह रहे थे। कौन? राम लक्ष्मण सीता। तो न पुण्य के प्रभाव से जंगल में भी नगर बस गया, जंगल में भी सारी व्यवस्थाएं हो गई। पुण्य। जब शरद ऋतु आई तो अब जो है सरोवर स्वच्छ हो गए थे, सरोवर स्वच्छ हो गए थे। जो बारिश की क्षण क्षण बारिश हो जाती, कभी भी बारिश आ जाती थी, वो दिन वापस हो गए थे। स्वच्छ हो गया था आकाश। एक दिन लक्ष्मण भाई से कह के, श्री राम से कह के, आज्ञा प्राप्त करके जो है वन की भ्रमण कर रहे थे, सैर कर रहे थे। देखते हैं सुगंधी आ रही थी, मतलब बहुत जबरदस्त सुगंधी आ रही थी। लक्ष्मण देखते सुगंधी क्या है, कहीं मेरे शरीर से आ रही क्या, या कहीं भाई के शरीर की आ रही? किसकी सुगंधी है? या कोई पुष्प खिला हुआ है ऐसा, या कोई देव आ गया है? किसकी सुगंधी है? देख रहे थे चारों ओर। चलते चलते चले जा रहे थे, मतलब निर्णय नहीं कर पा रहे सुगंधी है किसकी, है किसकी सुगंधी। चलते चले रहे थे, अनेक सघन वृक्षों के बीच से निकलते हुए, अनेक ऊंचे नीचे रास्तों से तय करते हुए चले जा रहे थे सुगंधी की खोज में। तो वहां ये कथा कौन पूछ रहा था? राजा सैनिक। राजा सैनिक कहते हैं, भगवान ये किसकी थी रे? ये जो है ये सुगंधी थी किसकी? तो गौतम स्वामी कहते हैं कि इसी दंडक वन में, इसी दंडक वन के पास में जो दुर्लभ है, मतलब जिसमें प्रवेश करना लोगों, ऐसे दंडक वन में खरदूषण का पुत्र शंबुक, शंबुक मतलब माता का नाम चंद्रनखा, निर्णय करता है कि हमें शूरहस्त विद्या, मतलब शूरहस्त खड्ग को सिद्ध करना है। अरे बड़े कई लोगों ने रोका, भाई ये जंगल है, विषम जंगल है, मत जाओ। पर उसको तो मन बना लिया था सारी, और गुरुजनों के मना भी कर रहे थे, परंतु फिर भी चला आया, निकल आया। और इसी जंगल में, दंडक वन में एक स्थान पर पहुंचा और वहां झाड़ियों की ओट में अपना बना के और साधना करने लगा। और साथ ही एक अन्य सेधा नहीं लेंगे, ऐसा नियम लिया, ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए एक अन्य सेधा नहीं लेंगे, ऐसा नियम करके। और कह दिया कि यहां कोई आना भी मत देखने हमें, कह दिया सारे लोगों से। राजकुमार तो था ही, राजा का पुत्र था, अगर कोई आया तो मेरे बदक होगा हमारे द्वारा, कोई आना नहीं हमारे पास। और क्योंकि 12 साल लगने थे, निरंतर साधना में लगा, साधना चलती रही, मतलब तपस्या करता रहा, साधना करता। 12 साल के बाद खड्ग सिद्ध हो गया। कौन सा? शूरहास खड्ग सिद्ध हो गया। फूला नहीं समाया, पर क्या था? नियम था, 7 दिन बाद हाथों में आता था। सामने तो आ गया, पर उसकी स्थिति 7 दिन बाद, ग्रहण करने योग 7 दिन बाद बनेगा। इधर लक्ष्मण, सुगंधी किसकी थी? ये उसी खड्ग की सुगंधी थी, जो खड्ग था 1000 देवों से लक्षित था। 1000 देव इसकी सेवा में रहते थे खड्ग की। ऐसा अनुपम, मतलब इसकी सुगंधी ऐसी सुगंधी थी कि पूरे वन में व्याप्त हो रही थी। ये उसी की खड्ग की थी। तो लक्ष्मण चलते चलते वहीं पहुंच गए। अनेक रास्तों को, दुर्गम
सघन रास्तों से होते हुए कहाँ पहुंच गए? उस खड्ग के पास। वो देखा ये सुगंधी तो इसकी है, देखा सुंदर खड्ग दैदीप्यमान हो रहा है, हाथ बढ़ाया, आ गया हाथ में खड्ग। साधना किसी ने की, साधना किसी ने की और हाथ में किसी के आ गया। वो 7 दिन का इंतजार ही कर रहे थे कि अभी 3 ही दिन हुए हैं, अभी रुक जाओ 4 दिन, पर ये तो कुछ भी नहीं किया, हाथ में आ गया, खड्ग हाथ में ले लिया और हाथ में लेके सोचते इसको देखें कैसा, तीक्ष्णता कैसी है इसकी। और जिसमें बैठे हुए थे कहां? शंभू कुमार, वहीं चला दिया, उसी बेड़े में चला दिया। शंभू कुमार प्राणांत हो गया। कोई भरोसा नहीं, तैयारी बहुत चल रही है जम्मू भाई, तैयारी बहुत चल रही है, नहीं मालूम कब समय आ जाए। है कोई समय? कल्याण भैया सोई समय मालूम है कब आएगा? तैयारी चल रही है, नहीं चल रही भोजराज जी? चल रही है, कर लो तैयारी, नहीं भरोसा, एक पल का भरोसा नहीं। अरे क्या तैयारी कर रहे हो संजय भाई? कहां थे भैया इतने दिन से? हमें दिखे नहीं, यहां थे, दर्शन तो हुई नहीं भैया। आजकल ज्यादा भी चल रहा है क्या? तो फिर क्यों नहीं आ रहे भैया? दूरी ज्यादा है मतलब, भवन दूर है मतलब, या दुकान दूर है? दुकान दूर है, कितनी दूर है? क्या हो रहे? 4 बजे से? अच्छा, तो आपको 2 घंटे का काम है, आपका क्या है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कर लो भैया तैयारी। देखो किसको तुम चाहते हो भोजराज जी, अब किसकी आवश्यकता रह गई? क्या चाहिए? संसार का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां गमन न किया हो, जन्म मरण न किया हो। पंचपरावर्तन नहीं सुना? पंचपरावर्तन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है तीनों लोकों में कल्याण भैया या जन्म मरण न किया हो। अब क्या देखना चाहते हो? अमेरिका देखना है? अरे भैया जिस चलने तुम्हारी पूरी नहीं हो पाएंगी, वो तो ठीक है। अरे तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहां तुम्हारा गमन ना हुआ हो। अरे सिंगापुर में मनुष्य बन के भी जी चुके हो, चिंता नहीं करो। अमेरिका में भी जन बन चुके हो, ऐसा चिंता नहीं करना। मनुष्य बन के, अनुपर्याय पर्याय में नहीं। इस बार घूम भी लोगे तब भी पूर्ति नहीं होगी, अगली पर्याय फिर घूमोगे, फिर अमेरिका में जाओगे तो कहें भारत को घूमना है। क्या बोल रहे हैं? अरे बाहर बाहर से घूम रहे हैं? अरे बाहर बाहर से घूमना चाहते हो, बाहर बाहर से घूमना चाहते हो तो ऐसा काम करो, नहीं घूमने ही नहीं पड़े पर तूने तीनों लोग घूम जाए। ऐसा काम करो, ऐसा काम ये कहीं जाने नहीं पड़े, तीनों लोग ही हमारे में समा जाए। नहीं हो सकता क्या? तीनों लोग हमारे में हो, मैं अपने में हूं। जम्मू भाई, तीनों लोग हमारे में समा जाए पर मैं अपने में हूं। होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? कभी होगा ऐसा? कल्याण भाई होगा ऐसा कि नहीं है? उम्मीद, उम्मीद है, उम्मीद है तो हो जाएगा। पर उम्मीद तब करो, पहले यहां की व्यवस्था तो पूरी कर लो। तो अभी उम्मीद कैसे बनेगी? देखो व्यवस्था कितनी भी कर लेना, व्यवस्था तुम्हारी पूरी होगी नहीं, गारंटी है। इसलिए व्यवस्था के राग छोड़ दो, अपनी व्यवस्था कर लो। संसार की व्यवस्थाओं करने के राग छोड़ दो, इन सारी व्यवस्थाओं में अपनी व्यवस्था देख लो। वो व्यवस्था कहां से चालू होगी? बोलो भाई, बहुत दिन हो गए। व्यवस्था कहां से चालू होगी? मैत्री भाव से। इतना तो याद कर ही लिया।
अब हो भले ही नहीं, पर याद तो हो गया। व्यवस्था किससे चालू होगी? मैत्री भाव से। देख लो, खोजा करो खोजा करो, हमारे अंदर वो मैत्री भाव का जन्म हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ जन्म? या केवल रोजाना पाठ पढ़ लेते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा? याद तो होगा नहीं? अरे जैसे मैत्री भाव का पाठ याद है, ऐसी हर क्षण हर पल प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना अंदर से निकले, अंदर से। मतलब अब इसका मतलब क्या है? हमें निश्चय करुणा उत्पन्न हो गई है। जिसको जीव मात के प्रति करुणा है, जीव मात का कल्याण चाहता है, ऋषभ भाई, वही निज का मित्र है। जिसको किसी का भी बुरा करने का भाव आ रहा है अनिल भाई, समझ लो ये अपना ही शत्रु है, दूसरे का शत्रु। और शत्रु तो कोई किसी का होता ही नहीं। कौन किसका शत्रु? कोई किसी का शत्रु नहीं है संजय भाई, कोई नहीं। शत्रु मात्र हम निज के ही हो सकते हैं, मित्र भी अपने हो सकते हैं, दूसरे का कोई शत्रु मित्र होता ही नहीं। अरे बुरा करने के भाव रखते हो तुम, अच्छा करने के भाव रखते हो, तभी कर पाओगे सामने वाले का पुण्य का उदय होगा, अन्यथा नहीं कर पाओगे। कर सकते हो? यदि पुण्य का उदय ना हो तो कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। पुण्य का उदय हो तो निमित्त बन सकते हो, पाप का उदय होगा निमित्त बन सकते हो, पर निमित्त ही बन सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। होगा तो उसकी उपादान योग्यता के अनुसार निमित्त बन जाओगे। अन्यथा योग्यता थी आपके पास व्यवस्था बनाने की, फिर भी व्यवस्था नहीं बना पाए। कितने जीवन निकल गए, कितने जीवन निकल गए सौभाग्यमल जी व्यवस्था बनाने में। अभी व्यवस्था पूरी नहीं होगी, मालूम है। हो गई पूरी? हो गई? अरे अभी तुम कह दो, अभी पूरी नहीं होगी। अरे व्यवस्था तो जब वो अंतिम समय आएगा नहीं तब भी पूरी नहीं होगी। जम्मू भैया, पर जिसने अपनी व्यवस्था को देख लिया है, अपनी व्यवस्था को जान लिया है, उसकी सारी व्यवस्था पूरी हो ही जाती है। क्योंकि उसका व्यवस्था करने का राग टूट जाता है। जब तक दुनिया को संभालने का राग चल रहा है, तब तक व्यवस्था पूरी नहीं होगी, नहीं होगी। लक्ष्मण खड्ग को प्राप्त कर लिया, किसने? लक्ष्मण ने। और सूरहास खड्ग को लेके चल दिए। इधर रामचंद्र सोचते हैं इतना समय हो गया लक्ष्मण को, अभी तक नहीं आए, कहां है लक्ष्मण? जटायु से कहते हैं भाई खोज के आओ, जाओ खोज के। तब तक सीता कहती है अरे देखो देखो लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं, देवदीप्यमान कोई तलवार को लिए चले आ रहे हैं, खड्ग को लिए चले आ रहे हैं। लक्ष्मण धीरे धीरे पास आ रहे थे, देख रहे थे, रामचंद्र देख रहे थे उसकी खड्ग की आभा को। जब लक्ष्मण आए तो राम भी हर्ष के साथ लक्ष्मण को गले लगा लिया। इधर क्या हुआ? इधर जो शंभु की माता थी, कौन? चंद्रनखा, जो प्रतिदिन आती थी देखने के लिए, मतलब जब कभी देखने आती थी किसको? अपने बेटे को देखने को आती थी, दूर से भाई बेटे के राग में चली आती थी। जो एक दिन पहले 2 दिन पहले देख गई थी कि बेटे को तो चंद्रहास खड्ग सिद्ध हो गया है, सामने आ गया है। अब जो है उसको ही मालूम था 7 दिन बाद मिलेगा। तो घर पे कहती जाके खुशी खुशी गई थी, कह रही थी कि बेटे ने
चंद्रहास सूर्यहास खड्ग सिद्ध कर लिया है, उसकी तपस्या सफल हो गई। खुशियां मना रही थी, राजा से भी कहा, कौन से, क्या नाम राजा का, खरदूषण। तो खरदूषण भी फूले नहीं समाये, हमारे बेटे को सूर्यहास खड्ग की सिद्धि हो गई है। अब सूर्यहास खड्ग की सिद्धि हो गई है, अब मैं और संपन्न हो जाऊंगा, मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। पर आज जब चंद्रनखा गई, कहां, वहीं गई, देखती है चंद्रहास, देखती है बीड़ा, तो जो बेड़ा था टूट चुका था। कहती है पुत्र ने क्या किया, जिसमें सिद्ध की, इसको नष्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर देखती है, नया डालती, अरे ये क्या, एक तरफ शंभू का सर अलग धड़ अलग, और जैसे देखा रुदन करते हुए मूर्छित हो गई। कौन, चंद्रनखा निश्चित हो गई, शोक मूर्छित हो गई। जब मूर्छा शांत हुई तो रौद्र रूप में आ गई, ये कौन, किसने मारा, नहीं बचेगा, कहां जाएगा बच के, जो हमारे बेटे को मारा है, हमारे बेटे ने क्या बिगाड़ा था, वो तो तपस्या सिद्धि कर रही था, वो तो किसका क्या बिगाड़ा था, कौन ऐसा आ गया जिसने जो है हमारे बेटे का वध कर दिया। शोक करती हुई, क्रोध में फंती हुई, दुख को धारण करते हुए उस वन में ही विचरण करने लगी। और चलते चलते देखती क्या है, राम लक्ष्मण को विराजमान है। देखता काम से विवल हो गई, भूल गई अपनी कषायों को, अपने क्रोध को, अपने शोक को भूल गई। जैसी देखा देखती रह गई, सोचती है इनके बिना तो हमारा जीवन बेकार है, कैसे भी हो इनके साथ हमारा संगम होना चाहिए। और सोचती है, और क्या किया उसने, एक कन्या का रूप बना के, कन्या के रूप बना के और एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, रुदन करने लगी, रोने लगी। जब आवाज सुनी सीता ने, तो सीता दौड़ी दौड़ी आई, कहती है आप क्यों रो रहे हो, इस जंगल में, इस भीषण जंगल में क्यों रो रहे हो, चलो हमारे साथ। राम ने लिया चंद्रनखा को, चल दी, और पहुंची कहां, जहां रामचंद्र लक्ष्मण विराजमान थे। पहुंची, रामचंद्र कहते हैं, हे कन्या, तू यहां अकेली निर्जन वन में क्यों, कैसे, क्या कहती है कि मैं तो अभागी हूं, कर्मों की मारी हूं, मतलब हमारे माता की मृत्यु हो गई और पिता भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, मैं अकेली बची। ये जो है काल भी हमें नहीं ले, मरण को प्राप्त नहीं होता, और मैं घर छोड़ के इस जंगल में आ गई। इस जंगल में इतने सारे हिंसक जानवर हैं, वो भी हमें भक्षण नहीं करते। पर आज पुण्य का अवसर मिला कि आपके दर्शन हो गए हैं, अब हमें ये जीवन तो बचेगा नहीं जीना है। तो राम धैर्य दिलाते हैं, धैर्य रखो भाई, धैर्य रखो। वो कहती है ये जीवन तो, मतलब जीवन तो क्या कोई है ही नहीं हमारा, कौन है, पर मैं चाहती हूं हमारा जीवन नष्ट हो, हमारा अंत हो, उसके पहले आप स्वीकार हमें कर लो। क्या कहती है, आप हमें स्वीकार। राम लक्ष्मण एक दूसरे की ओर देखने लगे, ये क्या कह दिया। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो चंद्रनखा कहती है मैं जाऊं। राम कहते हैं ठीक है, आपको जैसा करना वैसा करो। मतलब मोह की प्रबलता देखो आप, मोह की प्रबलता देखो, वासनाओं की प्रबलता देखो। एक समय रुदन चल रहा था, दूसरी ओर रुदन बंद हो गया। मतलब सुख, मतलब दुख था, दुख में थी, दुखी थी, भूल गई।
वासनाएं क्या नहीं करा देती हैं। संसार में अनेक विकृतियां देख के आ चुके हो आपने, अनेक संसार में नाटक देख लिए हैं। अभी और कुछ देखना बाकी है क्या? जैसे भैया और कुछ देखना है क्या? अभी याद ही नहीं है क्या? तो देखा तो है, ये तो सब कहीं सुनी बातें हैं, मैंने देखा ही नहीं है। मान लो, अरे सुनो, देव पर्याय भी प्राप्त कर चुके हो तुम, क्या करें? वहां भी समझ में नहीं आई, वहां तो सामने दिख रहा था नहीं, अरे अवध ज्ञानी होते हैं, पर वहां भी समझ में नहीं आई। मोह की तीव्रता ही ऐसी है, समझ लो इस पर्याय में, समझ लो, जिसने संसार में न घूमना पड़े। समय हो गया भैया, कुछ नहीं करो, इतना कर लो, कुछ मत करो, एक मैत्री भाव को धारण कर लो। अब देखो, आप किससे पूछना, आप देखो जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव धारण कर लेना, आप देखो शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप तो कुछ भी धारण नहीं कर पा रहे, आप सोच लेना जीव मात्र का कल्याण हो, शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप दूसरे के बारे में बुरा सोचना, देखो अशांति होगी कि नहीं होगी। अशांति के लिए प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, दूसरों का बुरा करने के लिए प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, नियम से शांति आएगी। सारे जीवों का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी मोक्ष मार्ग में लगे, सभी सतपथ का पालन करें। सोचने में क्या जा रहा है? जो हमें शत्रु देख रहा है उसका भी कल्याण हो, पर कठिन है जम्मू भाई सोचना, कठिन है। पड़ोसी का अच्छा सोचना कठिन है। जिससे शत्रुता स्थापित हो गई है उसका अच्छा सोचना कठिन है। भले ही हमारा नुकसान हो जाए पर इसका अच्छा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल चर्चा करेंगे। देखो, कड़कड़ स्वतंत्र है, कड़कड़ स्वतंत्र है। हमारी समझ को हमारी समझ ही बनाएगी। हमें अपनी समझ से ही समझना है, दूसरे की समझ नहीं समझा पाएगी। जिनवाणी समझ को समझने का साधन है, ना कि ये हमारी समझ है। अपनी समझ को इस जिनवाणी मां के दुग्ध का आंचल का पान करके अपनी समझ को अपनी समझ बना लो, जिससे भाव में न भ्रमण करे। आप भी उस मार्ग पर गमन करें जिस मार्ग पर गमन करके अनंत भव्य आत्माओं ने मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है। बोलिए आचरण विश्वेश्वर सागर जी महाराज जी की।